बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अच्छा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम पहले अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की कोशिश करेंगे। अब अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के और सिखाने के कई तरीके हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूँ सीखनी चाहिए, कोई कहते हैं यूँ सीखनी चाहिए, कोई समझते हैं कि यूँ करना चाहिए। जो मेरा अंदाज़ा है और जो मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्क के लिहाज से सबसे जो बेहतरीन तरीका ये है कि हम बात को टेंसेस से शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करके टेंसेस पढ़े जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की वाकफियत हासिल की जाती है। और फिर बाकी चीज़ें बाद में आती हैं जिनके ज़रिए से आप अंग्रेज़ी ज़बान दुरुस्त कर सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि उसके लिए जो मश्क है, यानी उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने की और किसी हद तक अंग्रेज़ी से दोबारा उर्दू करने की, वो बहुत ही मुफीद साबित होती है कि सीखने के लिए। तो हम टेंसेस की तरफ जाने से पहले कुछ बुनियादी बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आपको आगे चलकर मदद देंगे। वो हैं, सबसे पहली चीज़ समझें कि अंग्रेज़ी में जो भी जितनी भी किस्म के अल्फाज होते हैं, जो स्पीच में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो कहा जाता है कि वो ये 5 ही किस्म की होती हैं। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। वो या तो नाउन होती है। नाउन क्या होता है जी? नाउन किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम होता है। इसकी आगे कई किस्में हैं, आपने सुनी हुई। कॉमन नेम, कॉमन नाउन हो सकता है, यानी बॉय गर्ल, जो किसी भी लड़के लड़की का हो सकता है। कोई जो है प्रॉपर नाउन हो सकता है, जैसे कि असलम, मलीहा, निदा, जो कि किसी मखसूस शख्स का नाम होता है। किसी जगह का नाम हो सकता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, इन दो को छोड़कर आप देखें एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या चीज़ें होती हैं? जो किसी चीज़ की खूबी बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर गुड, बैड, फास्ट, स्लो, ये सारी की सारी क्या है? एडजेक्टिव्स है। एडवर्ब्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये सोच समझ लें कि ये एडजेक्टिव्स को भी उनके मफहूम में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हम बाद में किसी स्टेज पर डिस्कस करेंगे अगर हो सका तो। प्रेपोजिशन, इन, एट, यानी जो इन, एट, ऑफ, इस तरह के जो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो कि किसी का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक पैदा कर देते हैं, उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। आर्टिकल्स, ए, एन, दी, ये आर्टिकल्स हैं। इसकी तफसील में हम बिल्कुल नहीं जा रहे। कंजंक्शंस जो होते हैं, जो एक फ़िक्रे का दूसरे से ताल्लुक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। इंटरजेक्शंस जो होते हैं, जो जज्बात के इजहार के लिए यूज़ होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि इंटरजेक्शन कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, इसको किसी दूसरी चीज़ में शामिल किया जा सकता है। और कुछ कहते हैं कि जी बहरहाल इंटरजेक्शन जो हैं वो खुद से एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फिल वक्त जिन चीज़ों में हम इंटरेस्टेड हैं वो ये दो हैं, एक प्रोनाउन और एक वर्ब। ठीक है। प्रोनाउन क्या चीज़ होती है, ज़रा ये आप इसको समझें। मैं अगर कहूँ कि जी आप में से कोई शख्स, जी यूँ समझ लें कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखना शुरू करूँ कि लेट्स से हम यहाँ पे एक चीज़ इंसर्ट कर लेते हैं और फिर उसके अंदर हम बाकी चीज़ें करते हैं से। ओके, मैं ये एक इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर उस पर करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ जी कि असलम, इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम फॉन्ट। ओके जी, मैं कहता हूँ जी असलम सुबह बेदार हुआ, असलम ने नाश्ता किया, असलम यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी गया, शाम को असलम वापस घर आ गया। अब ये देखें, हम असलम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बार बार उसका नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम क्या करते हैं आमतौर पर, वो एक दफ़ा उसका नाम इस्तेमाल करने के बाद हम यूं करके इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं कि असलम सूबेदार हुआ, उसने नाश्ता किया, उसने नाश्ता किया, फिर वो यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, वगैरह वगैरह। अब ये देखें कि यहाँ पे असलम की जगह हमने उस लगा दिया, फिर यहाँ पे वो लगा दिया। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं और अंग्रेज़ी में प्रोनाउन होती है, ठीक है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम फ़िक्रे बनाने सीखेंगे तो ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। पहले समझें कि ये क्या चीज़ है। प्रोनाउन यानी वो चीज़ है, वो अल्फाज हैं जो कि किसी नाम की जगह, नाउन की जगह, असलम एक नाम था, नाउन था, उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं उस, ठीक है, वो उर्दू में, ठीक है। अंग्रेज़ी में इसकी क्या मिसालें हैं वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात, प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह, जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम की जगह फिक्रे में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और उनकी ना कई फिर सिलसिले होते हैं। अच्छा, वो ये नाउन की ये किस्में बन जाती हैं। इसको ज़रा आपने बहुत गौर से देखना है और इसको अच्छी तरह समझना है और फिर याद रख लेना है। ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोनाउन जो हैं, देखें, प्रोनाउन हम करते हैं नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या करते हैं हम, नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। और जो नाम होता है वो बोलने वाले का भी हो सकता है, जो सामने मुखातिब है उसका भी हो सकता है, और तीसरा शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है उसका भी हो सकता है। ये इसे समझे। मिसाल के तौर पर मैं आप में से किसी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, बात मुझसे शुरू हो रही है, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, उर्दू में इसे मुतकल्लिम कहते हैं, ठीक है, यानी कलाम करने वाला। अंग्रेजी में ज़्यादा आसान है समझना, फर्स्ट पर्सन जो बात शुरू कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने हैं, आप सेकंड पर्सन हो गए। मैं किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, जो मैं हूँ वो मैं एक शख्स भी हो सकता हूँ, हम दो तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं, जो बोलने वाले हैं वो वाहिद भी हो सकते हैं, वो जमा भी हो सकते हैं। जो सुनने वाला है वो भी एक शख्स हो सकता है और कई अशखास हो सकते हैं। और जिनके बारे में बात की जा रही है वो भी एक शख्स भी हो सकता है और कई अशखास भी हो सकते हैं। तो उन सब के, चूंकि ये नाउन्स हैं, मेरा भी ज़ाहिर है कोई नाम होगा। अगर मेरे साथ दो दोस्त हैं और बात कर रहे हैं, हमारे कोई नाम है। आप कोई सुनने वाला बंदा है, वो एक बंदा है, उसका कोई नाम होगा। दो हैं तो उनके कोई नाम होंगे। इसी तरह तीसरे शख्स के मामले में, वो अगर एक है या दो हैं या तीन है तो उन सब के कोई नाम होंगे। उन नामों की जगह हम जो चीज़ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो प्रोनाउंस होंगी, ठीक है। तो वो प्रोनाउंस की हम इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि प्रोनाउंस तीन तरह की होती हैं। यानी एक वो प्रोनाउंस होती हैं जो बोलने वाले के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, एक वो प्रोनाउन होती हैं जो वो बोलने वाले सामने वालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक वो प्रोनाउंस होती हैं जो बोलने वाले वहाँ ना मौजूद अशखास के बारे में
या तीसरे किस्म के लोगों के बारे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उनकी कई हालतें हो सकती हैं। यानी एक तो ये हो गया कि वो जो ज़मीर यूज़, जो प्रोनाउन यूज़ की जा रही है वो पहले शख्स के बारे में की जा रही है या दूसरे के बारे में या तीसरे के बारे में। फिर ये है कि वो ज़मीर फ़ाइली हालत के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मफूली हालत के लिए या इजाफी हालत के लिए। ये फ़ाइल, मफूल, इजाफी क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। देखें, फ़ाइल या सब्जेक्ट, फ़ाइल या सब्जेक्ट वो शख्स होता है जो कोई काम कर रहा होता है। ठीक है, मफऊल जो है वो शख्स या वो चीज़ या वो जगह होती है जिस पर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सब उसको जिस पर हो रहा होता है उसको हम उर्दू में मफूल और अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी मसलन अगर यहाँ पे हम ये बात करें, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, ये ईट जो है ये क्या है, वर्ब है, ये काम है जो हम काम कर रहे हैं। ये क्या है जी, आई, ये बंदा काम कर रहा है, यानी ये खा रहा है, आई खा रहा है, मैं खा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। और ये जो फूड है ये भी एक नाउन है। देखें, फूड भी एक चीज है, लेकिन वो फूड इस वक्त खाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट और जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, हमारी फाइली और मफूली हालत में ज़मीरें जो ये प्रोनाउंस हैं वो बदल जाती हैं। मसलन मैं अगर कहूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि जी मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं सिंगुलर हूँ, तो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ आई। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्टिव हालत में हूँ तो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ मी। ठीक है, और एक तीसरी हालत होती है जिसमें किसी चीज़ की पोजेशन दिखानी होती है, यानी ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये मेरी, तुम्हारी, उसकी, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये किसी चीज़ की मिल्कियत दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस केस को पोजेसिव कहा जाता है। ठीक है, कोई चीज़ मेरी है तो मैं उसके लिए माई या माइन इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो अब इस पूरी स्टोरी के बाद ये टेबल बनता है। इस टेबल को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और समझ भी लेना है। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट क्या चीज होती है, सब्जेक्टिव हालत क्या है, ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, पोजेसिव हालत क्या है। तो सिंगुलर के केस में फर्स्ट पर्सन, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं और मैं एक ही शख्स हूं तो मैं सब्जेक्ट के तौर पर बात करते हुए अपने लिए आई यूज करूंगा, और एक से ज्यादा है तो वी यूज करूंगा। ऑब्जेक्ट के तौर पर मी और अस होगा, और पोजेसिव में माई, माइन, अवर या अवर्स होगा। ठीक है, सिंगुलर सेकंड पर्सन यू और प्लूरल भी यू। ठीक है, सब्जेक्टिव भी यू और ऑब्जेक्टिव भी यू। ठीक है, अच्छा ये इसकी जगह जो है ना एक दी दाओ होता है, लेकिन वो पुरानी अंग्रेजी में होता था, इट इज़ नो मोर यूज, तो आपको उसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए कि किसी ज़माने में जो सिंगुलर होता था उसके लिए दाओ, और जो ऑब्जेक्टिव हालत थी उसकी, उसके लिए दी वगैरह यूज़ करते थे। इसी तरह इसके लिए दाई यूज़ किया जाता था। ठीक है, अच्छा प्लूरल यू, यू, योर, योर्स। अच्छा, अब ये जो सिंगुलर है थर्ड पर्सन, अब क्या है सिंगुलर थर्ड पर्सन, वो हम कहते हैं वो ही या शी या इट। ठीक है, और प्लूरल हो तो सिर्फ दे इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव हालत हो तो हिम, हर, इट, और प्लूरल हो तो देम। पॉजेसिव हो तो हिज, हर, हर्स, इट्स। ठीक है, और देयर और देयर्स, ये पॉजेसिव हालत में हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ज़रा ये चीज़ आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि प्रोनाउंस वो पार्ट, प्रोनाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ये वो अल्फाज हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको ऊपर मिसाल से दिखाया, रेपिटेशन से बचने के लिए। ठीक है, अब जो बात करने के लिहाज से लोग तीन तरह के होते हैं। एक बात करने वाला होता है, एक जिससे बात की जा रही होती है, और एक जिसके बारे में बात की जा रही होती है। जो बात करने वाला यानी वो बात कर रहा है तो वो पहला शख्स है, उसकी जो बात सुन रहा है वहाँ पे वो दूसरा शख्स है, जो वहाँ मौजूद नहीं है या थोड़ा सा हट के है या जिसके बारे में हो रही है वो तीसरा शख्स है। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के नाम की जगह भी प्रोनाउंस इस्तेमाल हो सकती हैं, सेकंड पर्सन की जगह भी हो सकती हैं, थर्ड पर्सन की जगह भी हो सकती हैं, बल्कि होती है। अब बात करने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सुनने वाला एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो भी सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। तो इस लिहाज से ये तीन कैटेगरीज ज़मीरों की या प्रोनाउंस की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और उनके अंदर दो दो कैटेगरीज, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, फिर हालत उनकी के हालत क्या, हालत से क्या मुराद है कि जो बात करने वाले के बारे में, जो बात कर रहा है या जिससे बात कर रहा है या जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उस वक्त सब्जेक्ट है यानी वो कोई काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है यानी उस पर कोई काम हो रहा है, या उसकी मिल्कियत जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। तीन केस हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैंने बताया आपको कि जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है, और पोजेसिव का मुराद पोजेशन दिखाना, मिल्कियत दिखाना। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस लिहाज से ये जो टेबल है इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे।